क्यों मजबूर हो गया है कि वो रोड पर आकर और DPO साहब के ऑफिस के सामने वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करता है। मुझे मेरे दोस्तों ने ये बताया है कि आप ऑफिस के सामने न जाएं, बल्कि आप कहीं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि गोली जहाँ से आती है तो वहीं से तकलीफ भी वहाँ से होती है। तो मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि जिन लोगों ने मुझ पर जुल्म किया है वो पछताएँ और वो अपना ये कार्रवाई वापस लें। जुल्म की दास्तान ये है कि 28 या 29 दिसंबर को मुझे SSP आरिफ जावेद साहब ने मुझे फ़ोन किया, मुझे बुलाया अपने दफ्तर में। मैं उनके दफ्तर में गया और मुझसे उन्होंने कहा कि अप्रोच की और मुझे कहा कि हम मुलज़िम तक अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हो सका, आप हमारे साथ ताउन करें। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं अपना असर उसको इस्तेमाल करता हूँ और ये पहली बार नहीं, पहले भी मैं इस तरह करता रहा। DIG मदर काका खैर इस बात का गवाह है और अख्तर हयात खान गंडापुर जब DPO थे वो भी इस बात के गवाह हैं। बल्कि तमाम DPOs आपको बताएंगे कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह का किरदार वो इंतज़ामिया के साथ और पुलिस के साथ ताउन वाला किरदार है। हमने आरिफ जावेद साहब की उस दरख्वास्त को कबूल किया और हमने ताउन किया। चूँकि वो हाई प्रोफाइल केस था, वो आदमी बहुत घबराया हुआ था, तो उस तक उसके भाइयों तक पहुंचने के लिए हमें एक दिन आध लग गया। मैं वक्तन फ़वक्तन जब मैंने काम शुरू किया तो मैं आरिफ जावेद साहब को बताता रहा कि अब ये पोजीशन हो गई है, भाई तक पहुंच गए हैं, अभी रिश्तेदारों तक पहुंच गए हैं, आदमी ट्रेस नहीं हो रहा। और जब पेश करने का दिन आया तो हमने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया कि हम यहाँ पर मुअज़्ज़िज़ीन के सामने SSP ऑफिस के अंदर हमने पेश किया। पुलिस की इस बात में मैं बहुत हैरान हूँ कि वो कहते हैं कि हमने कारी अब्दुल मालिक के घर से उसको गिरफ़्तार किया। ये बिल्कुल झूठ है, वो यहाँ से गिरफ़्तार हुआ और हमने ताउन किया। हमारे ताउन को मानना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, हमें ऐसे DPO साहब से वक्त पड़ा है कि जिसने ताउन वाले को सनद देनी चाहिए तारीफ़ की, उन्होंने मुझ पर याद रखी। मुझे ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई ख़ास FIR नहीं है, आपकी ज़मानत हो जाएगी और आप इससे फ़ारग़ हो जाएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये कि FIR क्यों हुई है, शरीफ आदमी पर FIR क्यों हुई है, शरीफ शेरी पर? मेरी इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा दागदार किया गया इस FIR से। मेरी इज़्ज़त मैं ये नहीं कह सकता कि वो 10 करोड़ की है, लेकिन मैं ज़रूर समझता हूँ कि मैं ये हक़ महफूज रखता हूँ कि मैं DPO साहब पर हक़ की इज़्ज़त का दावा करूँ और अपनी इज़्ज़त से आगे कोई इज़्ज़त नहीं है। अगर DPO की इज़्ज़त है तो हमारी भी इज़्ज़त है और हम उनसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हैं कि हम आवाम होते हैं और वो लोग कानून के और आईन के तहत वो आवाम के मुलाजिम होते हैं। अगर हमारी इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं करेगा तो फिर किस तरह हम ये कहेंगे कि हम उनकी इज़्ज़त करेंगे। मैं पैगाम देना चाहता हूँ उनको कि वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, करम करोगे करम करेंगे, सतम करोगे सतम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कोई बाकायदा प्लान मैं नहीं कर सका, मैं आपके लिए कुर्सी नहीं मंगवा सका, मैं आपके लिए कोई रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम नहीं कर सका, लेकिन मैं एक मज़लूम हूँ, आपने मज़लूम का साथ दिया, इसका अल्लाह ताला आपको अजर देगा। मैं आज कोई नए लाएहामल के ऐलान तो नहीं कर रहा, लेकिन ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जब तक मेरा BBA है, मोहतरम जनाब DPO साहब अपना FIR वापस ले लें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बाकी मामला ठीक होंगे। और अगर बिलफर्ज़ व तकदीर वो अपना FIR वापस नहीं लेते तो फिर हमें फरियाद करने का और रोने का हक़ है, इससे हमें कोई महरूम नहीं कर सकता।